सागर के भाग्योदय अस्पताल के सामने रविवार सुबह 11 बजे ट्रक से कुचलकर एक 15 साल के किशोर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर घटना स्थल पर चक्का जाम कर दिया और ट्रक को वहीं रोक लिया। ट्रक ड्राइवर घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया था। मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी समेत भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित हुआ और लगभग 2 घंटे बाद पुलिस की समझाइश पर चक्का जाम खोला गया। जानकारी के अनुसार 15 साल का आगम जैन पर्युषण पर्व के चलते मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहा था। उसी समय एक ट्रक द्वारा कुचले जाने से आगम जैन की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने मौके पर उपस्थित होकर घटना स्थल पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर रहे लोगों ने घटना करने वाले ट्रक में तोड़फोड़ भी की। हालांकि ट्रक ड्राइवर घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सागर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई थानों का पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और लगभग 2 घंटे तक समझाइश देने के बाद चक्का जाम खोला गया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि पर्युषण पर्व के चलते इस सड़क पर बड़े वाहन प्रतिबंधित किए गए थे, फिर भी पुलिस की लापरवाही के चलते लगातार इस सड़क पर बड़े वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। इस मामले में एसपी सागर ने एक एएसआई समेत 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। पूज्य मुनि से सदा सागर जी महाराज का शिविर लगा है। 5000 शिवरार्थी पूरे भारतवर्ष से भाग्योदय में आया है। शिवरार्थी भोजन करने के लिए सागर शहर में घर घर जा रहा था। उसी बीच हमारा वॉलेंटियर साथी एक सड़क पर व्यवस्था बना रहा था। पुलिस को प्रशासन को पहले निवेदन किया गया था कि इधर से दोपहर के समय कोई भी भारी वाहन नहीं निकलेगा। लिखित में आवेदन दिया था, पावती प्राप्त की थी। उसके बाद भी इधर से भारी वाहन निकला। एक ई रिक्शा वाले ने हमारे भाई को गाड़ी मारी और ट्रक ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। हमारा भाई जमीन में मिल चुका है, उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या कर दी गई है। मैं ये मांग करता हूँ कि पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या पुलिस सो रही थी? हमने आवेदन दिया था, उसके बाद क्यों मांग हमारी क्यों इधर सुरक्षा नहीं थी? और दूसरी मांग हमारी ये है कि कोई मंत्री या प्रशासन का बेटा होता तो कलेक्टर एसपी आधे घंटे में नहीं आ जाते। इधर कोई 3 घंटे हो गए मामला हुए, प्रशासन का एक भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी इधर नहीं आया। एसपी साहब से मैंने स्वयं बात की है। एसपी ने मुझे आश्वासन दिया मैं पहुंच रहा हूं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 3 घंटा हो गया मुझे। मैं चेतावनी देता हूं प्रशासन को कि यदि प्रशासन में कलेक्टर एसपी इधर मौके पर नहीं आए और उन्होंने उस ई रिक्शा वाले को आधे घंटे के अंदर हमारे सामने पेश नहीं किया, क्योंकि ई रिक्शा वाला सागर का है। आप जिले भर की पूरी पुलिस लगा सकते हैं उसको निकालने के लिए। हर रिक्शा वाले के घर एक पुलिस का कर्मचारी खड़ा कर सकते हैं। आप रिक्शा चालक इधर नहीं आएगा, लाश नहीं उठेगी, चाहे हमारी लाश पे से फिर एसपी साहब को निकलना पड़ेगा। मैं चेतावनी देता हूँ प्रशासन को। प्रशासन मेरा नाम पता नोट कर ले, मेरी लाश पे से निकलना पड़ेगा आपको। यदि आप स्वयं इधर उपस्थित नहीं हुए और ई रिक्शा चालक को और ट्रक ड्राइवर को इधर मौके पर खड़ा नहीं किया तो ये 15 दिन। शिवरार्थी है, वो खाना खाने जा रहा था तो निकला वहाँ से, कुछ ट्रक आ रहा था तो ट्रक सीधी लापरवाही में, एक ऑटो वाला भी था तो उसने कट मारा तो ट्रक के नीचे आ गया लड़का, तो उसके सिर पे से निकल गए, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उसको मुआवजा मिला जाए, उसके रिक्शा वाला और ट्रक ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई की जाए। बच्चे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था जिनमें करीब 10 और 11 के बीच की घटना है। ट्रक से की टक्कर से व्यक्ति की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। उसके बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी तो भीड़ के द्वारा उस घटना को लेकर के विरोध किया गया था। इसके संबंध में यहाँ भीड़ को समझाइश दी गई और डेड बॉडी को विधिवत हॉस्पिटल पहुँचाया गया है पीएम के लिए। ट्रक को भी यहाँ से थाना पहुँचा दिया गया है और इसमें एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ काफ़ी अभद्रता देखने को मिली। एक व्यक्ति के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया, उसको सुनने में आया कई टाँके आए, सिर में चोट है, वो भर्ती नहीं है। तो क्या है प्रदर्शनकारियों पर भी कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? इस तरह की घटना अगर हुई है, ऐसे कुछ साक्ष्य आ रहे हैं तो अगर किसी के साथ कोई मारपीट हुई है या किसी के साथ कोई पथराव हुआ है, इस तरह के साक्ष्य अगर मिलते हैं तो आवश्यक रूप से साक्ष्य आपके सामने पुलिस के साथ झड़प हुई है? नहीं, ऐसी कोई झड़प की स्थिति नहीं थी। ये ज़रूर था कि लोग
एग्रेशन में थे, लेकिन उनको समझाइश दी गई और उसके बाद फिर वो लोग यहाँ से पुलिस को कॉपरेट करने को मृतक के इसके बारे में क्या जानकारी, कहाँ है? अभी बहुत ही प्राथमिक स्तर पे है। मृतक के बारे में डिटेल अभी हम लोग ले रहे हैं। भाई साहब देखने में कोई थाना प्रभारी को पत्थर वगैरह भी लगा है? नहीं, अभी तक इस तरह का कुछ नहीं।